हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल कॉमेडी अड्डा विद आशु पर। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं बहुत ही गंभीर बात है और कहीं ना कहीं ये हमारे देश के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है। हाल ही में भी कुछ दिन पहले आपने नेपाल में देखा होगा जिस तरह से जेएनजी का मतलब होता है जो युवा लड़के हैं, न्यू जनरेशन के बच्चे, जिस तरह से उन्होंने नेपाल के संसद भवन को जलाया और अपने देश के आर्थिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया और वहां के रोड कई चीजें तहस नहस किया उन लोगों ने। मजबूरन वहां के नेता को देश छोड़कर भागना पड़ा। ये न्यूज़ जैसे ही सुबह चलती है देश में बिल्कुल आग की तरह भारत में भी फैलती है। हमारे विपक्ष में बैठे कुछ नेताओं के द्वारा हमारे भारत के जेएनजीओ को भी भड़काने का फुल कार्य यहाँ भी शुरू हो जाता है। विपक्ष के कुछ नेता जैसे कि राहुल गांधी जी को आप लोग जानते ही होंगे, उस तरह के नेताओं जो विपक्ष में बैठे नेताओं ने अपने भारत को भी इस चीज का आश्वासन देना शुरू कर दिया कि अपने भारत में भी ऐसा माहौल हो सकता है। हालांकि सरकार से जनता को पूरी उम्मीद है कि ऐसा कुछ भारत में होगा नहीं, लेकिन अभी 2-3 दिनों से आप देख रहे होंगे एक कानपुर से एक छोटी सी बात को लेकर के, विवाद को लेकर के कितना बड़ा हंगामा हो जाता है। तो होता कुछ ये है दोस्तों कि कानपुर में हमारे यहाँ मुस्लिम भाइयों का कुछ 2-3 दिन पहले कोई बारह वफात करके उनका कोई फेस्टिवल होता है, वो लोग उसमें रैली निकालते हैं। रैली में एक पोस्टर लेके वो लोग चलते हैं जिसमें लिखा होता है बाकायदे आई लव मोहम्मद। तो ये चीजें जब वो लोग पोस्टर लेके निकलते हैं, कहीं मंदिर के पास वो लोग नारेबाजी करने लगते हैं, जिससे कुछ हिंदू युवक आकर्षित होकर पुलिस थाने में जाके उनके खिलाफ एफआईआर कर देते हैं। पुलिस एक्शन में आती है, 3 से 4 लोगों पर एफआईआर होती है, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब इस बात को ना समझते हुए हमारे मुस्लिम भाइयों को भड़काने के लिए उनके सामने ये एक झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया गया कि हिंदुओं को इनके आई लव मोहम्मद बोलने से कोई भी तकलीफ है या मतलब इनको दिक्कत हो रही है। अब आज की जो गवर्नमेंट है, हमारे मुस्लिम भाइयों के मन में ये चीज एकदम भर दी गई है कि आज की गवर्नमेंट सिर्फ मुस्लिम विरोधी है। इसलिए उनको लगता है कि पुलिस ने जो भी किया वो इसके, क्योंकि ये मुस्लिम समुदाय के लोग थे, अगर हिंदू समुदाय के लोग होते तो पुलिस ऐसा एक्शन नहीं लेती। फिर इसमें एक से बढ़कर एक राजनीति कार्ड खेलना लोग शुरू कर देते हैं। असरुद्दीन ओवैसी साहब को तो आप सब जानते ही हैं, हैदराबाद के जो भी हैं सांसद वगैरह, उनके बारे में भी आप जानते हैं। वो कैसे पीछे रह सकते हैं इस मुद्दे को लेकर के। वो भी बोल दिए कि आई मोहम्मद के लिए तो हम अपनी जान भी दे सकते हैं। अच्छी बात है, बिल्कुल, अगर हम अपने इष्ट के लिए अपनी जान दे सकते हैं, आप भी दे सकते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन क्या किसी मतलब इस तरह से अपने देश की प्रॉपर्टी को बर्बाद करना, रेलवे जलाना, बसें जलाना, बीजेपी कार्यालय को जलाना, पुलिस वालों को मारना पीटना, पुलिस वालों की गाड़ियां जलाना, क्या हमारे देश में कोई कानून नहीं है? या अपने हक की लड़ाई ऐसे करनी चाहिए, तोड़ फोड़ के, उपद्रवी ढंग से? हम शांति से भी तो अपना हक ले सकते हैं, बैठ के धरना प्रदर्शन कीजिए, शांतिपूर्वक कीजिए, अपनी मांग को रखिए, कोर्ट जाइए। आप लोगों को जब भी न्याय लेना होता है आप लोग सड़कों पे उतर जाते हैं। न्याय लाने के लिए हमारे भारत देश में कानून है, संविधान है, उसकी तरफ चलिए।
ये कुछ लोगों के भड़काने से आप लोगों को पता है ये बहुत बड़ी साजिश हो रही है हमारे देश के खिलाफ। इससे हमारे देश की आर्थिक स्थिति जितनी बर्बाद होगी, हमारे देश का जीडीपी गिर जाएगा। और ये साजिश सिर्फ हमारे देश के बैठे अंदर जो विपक्ष बैठे हैं सिर्फ उनकी ही नहीं, बल्कि और भी कई संगठित ऐसे बड़े बड़े देश हैं जो नहीं चाहते कि भारत देश ग्रोथ करे, आगे बढ़े। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक मोबाइल की शॉप आपकी है, एक अदर इंसान की है, तो क्या आपका जो पड़ोसी मोबाइल शॉप वाला है वो कभी चाहेगा कि आपकी शॉप उससे आगे बढ़ जाए? नहीं। बीजेपी गवर्नमेंट के आने के बाद जिस तरह भारत तेजी से व्यापार में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, हॉस्पिटल्स में, मिसाइलेज में, हथियारों में जिस तरह से वो प्रोग्रेस कर रहा है, ये सब देख करके बाकी देशों को डर सा लगने लगा है कि अगर कहीं भारत आगे निकल गया, और ये होगा, और ये सच है कि भारत सबसे आगे हो सकता है। लेकिन ये जो छोटी सी चिंगारी जो अब एक बहुत बड़े भयानक ज्वाला का रूप ले चुकी है, अगर ये जल्द से जल्द हमारे देश में नहीं रुकी तो दोस्तों वो दिन दूर नहीं कि जब फिर से भारत 50 साल वर्ष पीछे चला जाएगा। और इसका नुकसान हम लोगों को ही होगा। आज जो चीजें 100-200 में मिल रही हैं, कल वो 1000-500 में मिलने लगेंगी। इसलिए मेरा सभी लोगों से यही निवेदन है कि ये फालतू के भड़कावे में बिल्कुल मत आइए, प्यार से रहिए, मिलजुल के रहिए। अगर आप आज तक आपने देखा होगा कई हिंदुओं के ऐसे त्योहार होते हैं, हिंदू हमेशा अपने त्योहार को शांतिपूर्वक मनाता है। वो कभी नहीं चाहता कि हमारे त्योहारों से, हमारी किसी चीजों से आप लोगों को कोई दिक्कत हो या तकलीफ हो। लेकिन अक्सर, ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि मैं एक हिंदू हूं, अक्सर मैंने ये चीजें देखी हैं कि कई बार ऐसा हुआ है कि जब भी हिंदू के कोई रैलियां निकलती हैं उसमें पत्थरबाजी होगी, उल्टे सीधे बयान दिए जाएंगे, नारे लगा दिए जाएंगे भड़काऊ। क्या ये सही है? अगर आप किसी धर्म को इज्जत नहीं देंगे तो आप इस चीज की उम्मीद कहां से लेकर चलते हैं कि आपके मजहब को कोई इज्जत देगा? अगर हम आपसे आप कह के बात करेंगे तो आप ही बन के बात करिएगा ना। अगर हम अबे या तू का यूज करेंगे तो आप भी सामने से हमें वही जवाब देंगे। तो ये पॉलिटिक्स में ना पड़े, अपने देश को, आपका घर आप इसी देश में है, अगर आप इस देश को कोई नुकसान पहुंचाते हैं, देश को अगर आप तरक्की की तरफ ले जाएंगे तो भी आपका फायदा है, देश को अगर आप तोड़ना चाहेंगे तो भी आपका नुकसान है। हम हिंदू हमेशा विनम्रता से अपनी बात को रखते हैं। आप ये जान लीजिए कि 75 साल से हिंदू हिंसक नहीं है। अगर हिंदू हिंसक होता, अगर हिंदू हिंसक होता तो आप खुद सोच सकते हैं कि आप लोगों की आबादी घटने के बजाय बढ़ी है। आप अदर कंट्रीज में ले लीजिए, पाकिस्तान में कितना मुस्लिम था और हिंदू कितना था? आज हिंदुओं की जनसंख्या वहां पे 1% रह गई है। कल जहां 30% हिंदू था वहां 1% हिंदू बचा है। कश्मीर में देख लीजिए, कश्मीर के पंडितों ने विनम्रता से उनका स्वागत किया कि आइए हमारे साथ रहिए। क्या किया उन लोगों ने उनके साथ? और आप लोग कश्मीर द फाइल्स जैसी मूवियों को जो सच सामने लाती हैं, जो आजकल की जनरेशन को बताती हैं कि हमारे इतिहास में हम लोगों के साथ क्या क्या हुआ है, आप लोग उसको प्रोपेगेंडा बता देते हैं। इसी तरह केरला में भी होता है, मुर्शिदाबाद में भी होता है,
कब तक बर्दाश्त करे हिंदू? हिंदू अगर आज संविधान को ना मानता, कानून को ना मानता, हिंदू अगर विरोध करता भी है तो शांतिपूर्वक, तोड़फोड़ मचा के नहीं। आप लोग भी समझदार हैं, ये आप लोगों का भी देश है, भाईचारे के साथ रहना है, शांतिपूर्वक आप लोग भी रहिए, हम लोगों को भी रहने दीजिए। और अगर इस तरह रोड पे उतर के आप लोग देश का अगर नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं फिर हम लोगों को भी इसके लिए कुछ ना कुछ एक्शन लेना ही पड़ेगा। क्योंकि अब भी अगर हिंदू शांत रह गया तो इस हिंदू काया समझा जाएगा। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि दंगा हो, हमारे देश में लड़ाई हो, एक दूसरे का खून बहे। क्या मिलेगा इससे? यार आज के टाइम पे इंसान के पास इतना टाइम, इतना समय आता कहां से है कि रोड पे उतर जा रहे हो आप लोग, तोड़ फोड़ कर रहे हो। अरे इतना ही माइंड अपने देश को आगे बढ़ाने में लगाइए। ये सब किस चीज को लेके आप सब लोग बैठ गए? कोई आई लव मोहम्मद के बैनर निकाल रहा है, अब उसी के सपोर्ट में हिंदू भाई लोग आई लव महादेव के बैनर निकाल रहे हैं। इस तरह से आप लोग नहीं सोच रहे कि दोनों गुटों को भड़का के लड़ाने की कोशिश की जा रही है कहीं ना कहीं। और जितने भी ये विपक्ष के नेता हैं इनको अच्छे से पता है, क्योंकि इनके दिमाग में इस चीज को, इनका ऐसा ब्रेन वॉश कर दिया गया है कि इन लोगों को एकदम साफ साफ लगता है कि ये जो गवर्नमेंट भारत में है वो मुस्लिम विरोधी है। और जब तक आपके माइंड सेटअप में ये बात रहेगी तब तक आपको गवर्नमेंट का हर लिया हुआ फैसला आपको आपके खिलाफ ही समझ में आएगा। और विपक्ष यही चाहता है कि आपको सरकार के खिलाफ भड़काएं, देश में दंगे होंगे, देश आग लगेगी, सब कुछ। वो लोग तो आज भी अपना वीजा पासपोर्ट बनवा के रखे हैं, किसी विदेश में चले जाएंगे। आप कहाँ जाएंगे बताइए? कहाँ जाएंगे आप? है कोई जगह, है कोई स्थान आपके पास भी? देखिए, अगर हम जिस देश में रह के अगर देश के लिए नहीं सोचेंगे ना, तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है। ये देश जितना हमारा है उतना आपका भी है, लेकिन शांतिपूर्वक रहेंगे, मिलजुल के रहेंगे, एक दूसरे के धर्म और मजहब की इज्जत करेंगे तब। हिंदू अब नहीं सोया है, ना अब कभी सोएगा। अब हिंदू जाग चुका है। और कुछ जो सर्कुलरिज्म वाले जो हिंदू है ना, नीली कबूतरी वाले, सुधर जाओ भाई लोग, आप लोग भी। क्योंकि देश का युवा पढ़ा लिखा है, समझदार है। देश के प्रति कोई भी नुकसान या अपने धर्म के प्रति कोई भी बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। हम नहीं कहेंगे आपके मजहब को बुरा, लेकिन हम अपने धर्म के लिए गलत सुनेंगे भी नहीं। क्योंकि अब जो हिंदू है वो गांधी जी की तरह नहीं है। आपका जो हिंदू है बहुत समझदार है, राजनीति को समझिए। बीजेपी गवर्नमेंट कभी आप लोगों के खिलाफ नहीं है और ना ही सिर्फ हिंदू के पक्ष में रहती है। बस जो जिसका अधिकार है ये गवर्नमेंट उसको। आप मुझे बता दीजिए, इतने स्टेट में बीजेपी गवर्नमेंट है, अभी बाढ़ आई, बिहार में आई, हिंदू मुस्लिम सब वहां रहते हैं, क्या उसने राशन बांटते टाइम कभी ये देखा कि हिंदू है तो इसको 10 किलो दिया जाएगा, मुसलमान है तो इसको 5 किलो दिया जाएगा? इतने शौचालय दिए, क्या कभी ये देख के दिया कि हिंदू है तो हिंदू को मिलेगा, मुसलमान को नहीं मिलेगा? प्रधानमंत्री आवास योजना निकली, उसमें भी आप लोग को बराबर का हक मिला, बल्कि हिंदुओं से ज्यादा आप सब लोगों को आरक्षण मिलता है। आपके जितने सरकारी मदरसे हैं वहां के टीचरों की सैलरी 1,80,000 90,000 ऐसे है। और हमारे यहाँ जो स्कूल हैं
उनके यहाँ टीचर की सैलरी हाईएस्ट से हाईएस्ट 70,000 है। इतना सब कुछ जब गवर्नमेंट आपको दे रही है, उसके बाद भी आपको लगता है कि गवर्नमेंट मुस्लिम विरोधी है। ये सब आप लोग का ब्रेन वॉश कर रहे हैं। ये लोग चाहते हैं आप लोग लड़िए, आपस में मरिए, कटिए, उसी से इनका फायदा है। और आप लोग एक सच्चे मुसलमान बनिए। और कितने अब्दुल कलाम सर की हम लोग कितनी रिस्पेक्ट करते हैं, बोलिए। राष्ट्रपति तक थे वो। बनाया गया किसने बनाया? भारत में हिंदू मेजोरिटी ज्यादा होने के बाद भी मुस्लिम राष्ट्रपति बनाया गया। अब इसी से अंदाजा आप लगाइए। तो जो मुसलमान हमारे देश की इज्जत करता है, मुसलमान भाई जितने भी हैं जो हमारे देश के लिए हैं, जीते हैं, हमारे देश के लिए मरते हैं, हम उनके लिए सबसे आगे खड़े होंगे। लेकिन अगर जो यहाँ रह के पाकिस्तान जिंदा होने का नारा लगाएंगे, सर तन से जुदा के नारे लगाएंगे, भड़काऊ बयान देंगे, हिंदू के देवी देवताओं को गाली देंगे, या उनके पंडालों में, उनके रैलियों में पत्थरबाजी करेंगे, तो अब ये 75 साल पुराना वाला भारत नहीं है, ये नया भारत है। और ये मैं कोई धमकी नहीं दे रहे हैं, हम बस इतना ही आप लोगों को समझाना चाहते हैं कि बहकावे में आके बिना पूरी सच्चाई को जाने किसी भी वीडियो को शेयर कर देना और शांति को भंग करना, ये कानूनी अपराध भी है। और आप यहाँ पे जो भी करेंगे अपना खुद का नुकसान करेंगे, देश का नुकसान होगा, आपका नुकसान होगा। किसी को मार के, पुलिस वालों को आप लोग मार रहे हो दौड़ा दौड़ा के, पुलिस वाले किसके लिए हैं? आपके और हमारी सुरक्षा के लिए है ना? बताइए, आपके और हमारे सुरक्षा के लिए ही है ना पुलिस वाले? आप उनको मार रहे हैं, पुलिस की गाड़ियां जला रहे हैं, बीजेपी कार्यालय को जला दिया, किसका पैसा लगेगा? जनता का ही पैसा लगा है ना उसमें। बताइए कि राहुल जी के बाप दादाओं का पैसा है, हमारा तुम्हारा ही है ना। तो इसी चीज को तोड़ के गलत करके आपको कुछ मिलने वाला है? बिल्कुल नहीं। शांत माहौल को बनाइए, अपने आस पड़ोस, अपने भाइयों को, दोस्तों को, उनको समझाइए कि ये हम लोगों को भड़काने के लिए बहुत बड़ी साजिश की जा रही है, इसलिए हमें इन साजिशों में नहीं पड़ना है। हम अपने देश के लिए सोचेंगे। जितनी रिस्पेक्ट आप हमारे धर्म को देते हैं, उतनी ही रिस्पेक्ट हम भी आपके मजहब को देते हैं। हम कभी आपकी किसी भी चीज़ का हम लोग नहीं मजाक उड़ाते, ना बनाते हैं। लेकिन हाँ, अक्सर हमने वीडियो देखे हैं कि हमारे धर्म के देवी देवताओं को अभद्र टिप्पणियाँ उनके ऊपर की जाती हैं, लेकिन फिर भी हम कानून की वजह से चुप रहते हैं। बहुत कोशिश करते हैं कि हमें, हम लोगों का ये शिक्षा ही कभी नहीं दी गई कि अपने हक को लेने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए हम हिंसक बने। विनम्रता से भी अपनी बात को रखा जा सकता है, अपने हक को लिया जा सकता है। तो मेरा दोनों भाइयों से, हिंदू भाइयों से भी और मुस्लिम भाइयों से भी, दोनों से एक निवेदन है कि आप लोग इस जाल में बिल्कुल मत फंसिए। देश में शांति का माहौल बनाए।